हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल से उत्तर प्रदेश एचजीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं अभी। तो दोस्तों 2009 का जो है मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। कितने का? 2009 का मैं सॉल्व करा चुका हूं। और दोस्तों इसको 3 पार्ट में मैंने सॉल्व करवाया था। अब 2012 का मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों 2012 का मैं 2 पार्ट सॉल्व करवा चुका हूं। पुराने वीडियो देखने के लिए इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पर सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जो कि एमसीक्यू सेंटर के नाम से है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करें। क्योंकि जितने पीडीएफ होते हैं, जितनी भी जानकारी होती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूँ और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी जो लाभ हो सके वो लाभ हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का है 76। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन है 76, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं पहला विकल्प जो है आपका कि राज्यसभा के चयनित सदस्यगण, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें दोस्तों जो है आपका सही जो आंसर है वो है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित, ये जो है निर्वाचित सदस्य। क्योंकि दोस्तों और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों वो आर्टिकल 54 में दिया गया है। इसमें बताया कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा प्लस दोस्तों राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और प्लस उसके बाद विधानसभा, राज्यों की विधानसभा जो है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो नामित करता है, राष्ट्रपति जो 12 सदस्य राज्यसभा में नामित करता है, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और बता दें आपको कि इसमें जो है दोस्तों राज्यों के अंतर्गत जो है 2 यूनियन टेरिटरी को भी सम्मिलित कर लिया गया है राष्ट्रपति के सिर्फ चुनाव के पर्पज से। और वो 70वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 70 संशोधन द्वारा पुडुचेरी और दिल्ली, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के या विधानसभा के, वो भी कह सकते हैं विधानसभा के, राज्यसभा और लोकसभा का तो मैं बता चुका हूँ। यानी कि विधानसभा इनके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यही 2 यूनियन टेरिटरी है, ये 70वें संविधान संशोधन द्वारा इनको ये जोड़ा गया। और दोस्तों आगे फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 77। भारत के संविधान की अनुसूची 11 संबंधित है। तो अनुसूची 11 जो है दोस्तों आपका संबंधित है राज्य विधानमंडल द्वारा मान्यकृत पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से। तो ये दोस्तों आपका है जो आपकी ग्रामीण सूची है वो पंचायतों से संबंधित है। और ये दोस्तों जो आपके जुड़ा था ये आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जुड़ा था 1992 में, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपका जुड़ा था नगर पालिका से संबंधित जो भी प्रावधान, यानी कि 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह नगर पालिका से संबंधित प्रावधान इसमें है, ये भी 1992 में ही जोड़ा गया था। आगे दोस्तों आपका 78, विधानमंडल निकाय के सदस्य को गिरफ्तारी एवं निरोध से छूट प्राप्त है। तो ये दोस्तों आपका जो 78 है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिविल की तरह आपराधिक मामलों में, लेकिन सदन सत्र में होने चाहिए। इसमें दोस्तों है कि जब सदन सत्र में होगा तो उनके सदस्यों को जो है सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में छूट प्राप्त है, ठीक है। इनके जो सदस्य हैं आपके, ये विधान मंडल के जो सदस्य हैं, इनको गिरफ्तारी से छूट प्रदान है। कब? जब सदन सत्र में हो, तो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में। अगला है 79, राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका इसमें जो सही आंसर है वो 1/6, ठीक है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा इसमें जो है राज्य विधान परिषद में नामित किए जाते हैं। इसका प्रावधान दोस्तों कहाँ किया गया है? इसका प्रावधान किया गया आपका आर्टिकल 171 में ये दिया गया है। आपको एक बात और बता दें इसमें कि राज्यपाल जो है दोस्तों वो 5 क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को नामित करता है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन सा है? वो 5 क्षेत्र है साहित्य है, विज्ञान है,
साहित्य, विज्ञान, कला, ठीक है, समाज सेवा, कला, समाज सेवा। और दोस्तों अगला है सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन। इसमें आपको एक बात और बता दें कि जो राष्ट्रपति जो नामित करता है राज्यसभा में, उसमें से ये सहकारी आंदोलन हटा दीजिए। ये 4 क्षेत्र से आने वाले लोगों को हाँ राष्ट्रपति भी नामित करता है राज्यसभा में, यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से आने वाले क्षेत्रों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करता है। और राज्यपाल के दायरे में एक क्षेत्र और बढ़ जाता है, यहाँ 1/6 सदस्यों को नामित करता है, जितनी राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, ठीक है। यानी राज्यसभा की नहीं, विधान परिषद की जो सीटें होती हैं जिस राज्य में, वहाँ का 1/6वां भाग राज्यपाल नामित करता है। अगला है दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न है आपका 80, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 के अधीन भागीदारी के गठन के लिए आवश्यक अपेक्षाएं नहीं हैं। तो इसमें कौन सी आवश्यक अपेक्षा नहीं है दोस्तों? तो ये है तीसरा है आपका, यानी कि सी, हानियों में हिस्सा। भागीदारी में दोस्तों होता है जो करार होता है वो कारोबार को चलाने का करार होता है, लाभों में हिस्सा पाने का करार होता है। कारोबार सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा सभी के लिए होता है। अगला है दोस्तों आपका 81 नंबर, हिंदू पुरुष पुत्र द्वारा दत्तक के मामले में पुरुष पुत्र होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों जो है आपका ये है 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। तो ये जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, ये है जो हिंदू एडॉप्शन एंड इस मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत जो है, इसके सेक्शन जो है सेक्शन 10 में ये दिया गया है। इसमें एक चीज़ और बता दें कि ये सामान्य नियम है कि 15 वर्ष से कम आयु जो व्यक्ति दत्तक लिया जाएगा वो 15 वर्ष से कम होगा। लेकिन अगर वहाँ पर जहाँ पर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर कोई प्रथा है या रूढ़ी है जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को भी दत्तक लिया जाता है, यानी कि दत्तक लिया जाता है, तो फिर 15 वर्ष की आयु वहाँ कोई मायने नहीं रखती है। फिर व्यक्ति कितनी भी उम्र का हो वो दत्तक लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है। तो इसमें दोस्तों दत्तक ग्रहण दोनों में मान्य नहीं है। 82 का आपका आंसर जो है सी, यानी कि मुस्लिम विधि और पारसी विधि दोनों में दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है। अगला है पक्षकार आपस में करार कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 83 का आपका सी सही है। तो पक्षकार जो है करार कर सकते हैं दो समान अधिकारिता वाले न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त होने पर उसमें से किसी एक न्यायालय में अधिकारिता ना होने पर, ठीक है, तो करार कर सकते हैं, उनका मामला कहाँ चलेगा। अगला है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय को दे। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो ये प्रावधान दोस्तों आपका किया गया है आदेश जो है 22 नियम 10 का के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है सीपीसी में, ठीक है। इसमें क्या सही नहीं है, क्या सही है? इसमें दोस्तों प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन बन जाता है, प्रस्ताव प्लस प्रतिफल करार बन जाता है, करार प्लस परिवर्तनीयता तो संविदा बन जाता है। ये उपयुक्त तो सभी सही है। 85 का सभी सही है। 86 पे आते हैं दोस्तों, एक संविदा जो प्रारंभ में परिवर्तनीय है बाद में परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, ऐसी संविदा जो है दोस्तों आपका 86 का जो आंसर आपका सी सही है, शून्य हो जाती है जब वह अपरिवर्तनीय हो जाती है। तो ये आपका जो सेक्शन जो है 56 में दिया है, जिसमें आपका दिया है करार की असंभवता। तो इसमें दिया गया है कि पूर्व में अगर कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि संविदा परिवर्तनीय नहीं रह जाती तो वह शून्य हो जाती है। 87 का खा के जीवन भर के लिए संपत्ति का अंतरण करता है, उसके बाद गा एवं घा या उसके उत्तरजीवियों के बीच जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। गा खा के जीवित रहते मर जाता है, खा के बाद घा जीवित रहता है। खा की मृत्यु के बाद संपत्ति जो है दोस्तों आपका 87 का जो सही है वो है ए, यानी कि खा की मृत्यु के बाद जो है संपत्ति और घा को चली जाएगी। अगला है दोस्तों आपका 88, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समझौता छली एवं कपटपूर्ण क्रेता के विरुद्ध शून्यकरणीय होता है। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है दोस्तों संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा है? तो ये धारा आपका जो है 88 का आपका ये बी है, यानी कि 53 में इस तरीके के प्रावधान को पर रोक लगाया गया है कि कोई कपटपूर्ण अंतरण ना कर सके। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत करार शून्य होता है। तो 28 के अंतर्गत दोस्तों करार जो शून्य थे विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार, यानी कि विधिक कार्यों के अवरोधक करार धारा 28 में शून्य बताए गए हैं। अगला है दोस्तों आपका अगला है 89 हो गया 90, समदोष का तात्पर्य है। तो
तो समदोष क्या है दोस्तों? समदोष का तात्पर्य है, इसका इंग्लिश जो होता है मैक्सिम जो है इन पैरी डिलिक्टो, इन पैरी डिलिक्टो होता है समदोष का अर्थ। तो यहाँ पर इसका क्या है आंसर जो है सही बी है, यानी कि मामले में समान दोष या समान त्रुटि होने पर, मामले में समान दोष या त्रुटि होने पर समदोष का तात्पर्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 के दौरान संपत्ति अंतरण के कौन सा ढंग आच्छादित नहीं होता है? तो इसमें दोस्तों संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो है विक्रय ये प्रकार है, संपत्ति अंतरण का बंधक भी है, विनिमय भी है, ये जो आपका है वसीयती निपटारा ये नहीं है, ये आच्छादित नहीं करता टीपीए इसको। अगला जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 18 के प्रावधान लोक हित में धर्म के उत्थान, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा या मानवता के फायदे के अन्य उद्देश्यों में संपत्ति अंतरण पर प्रयोज्य नहीं होती है, ये धाराएं हैं। जो धाराएं दोस्तों जो है आपका 92 का जो आंसर सही है आपका बी सही है, यानी कि 92 का आंसर बी यानी 14, 16, 17। फिर आता है आपका 93, हिंदू पति द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करके दूसरा विवाह करने संबंधित निदर्शकवाद है। तो इसमें दोस्तों आपका जो निदर्शकवाद है वह है सरला मुदगल का, ये आपका जो है 93 का सी है, सरला मुदगल का मामला इससे संबंधित है, दुर्विवाह से संबंधित मामला है ये। वैध मुस्लिम विवाह के लिए जो आपका सही आंसर है दोस्तों इसमें है सी, प्रस्ताव एवं स्वीकृति एक ही समय एवं एक ही स्थान पर होनी चाहिए। अगला दोस्तों 95 आपका विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जे के प्रतिधरण के लिए बाद संचित किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों बाद जो संचित किया जाता है 95 का आपका ये सही है, केवल व्यक्ति के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध नहीं है, प्राइवेट एवं सरकार के विरुद्ध नहीं, इसलिए केवल व्यक्ति के विरुद्ध ही बाद संचित किया जा सकता है उस तरीके का। अगला न्यासी को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका 96 का जो आंसर सही है आपका ए सही है, यानी कि संपत्ति के सुधार के लिए स्वयं द्वारा किए गए खर्च के लिए न्यासी को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका 97 आता है, अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच वित्तीय संसूचनाएं जो हैं, वित्तीय संसूचनाएं मुवक्किल की सम्मति में साक्ष्य में ग्राह्य है, मुवक्किल की सम्मति से साक्ष्य में ग्राह्य है। ये कहाँ दिया गया है? ये एविडेंस एक्ट की धारा जो है 126 में दिया गया है, जो उसकी हेडिंग है वित्तीय संसूचनाएं, वित्तीय संसूचनाएं। ठीक, अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 98 है। 98 कहता है एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपचार उपलब्ध है, तो इसमें अपील, पुनर्विलोकन, डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन उपयुक्त सभी में प्राप्त है, ये दोस्तों आपका सभी में प्राप्त है। अगला है 99, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2:17 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो इसमें दोस्तों धारा 2 की उपधारा 17 के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में जो है ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं आता है। गार्निसी आदेश एक आदेश है, इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, यानी कि निर्णीत ऋणी के ऋणी को निर्णीत ऋणी को ऋण अदा करने से प्रतिषिद्ध करना और निर्णीत ऋणी के ऋणी को डिक्रीधारी को ऋण अदा करने के लिए निर्देश देना। तो इसमें दोस्तों गार्निसी जो आर्डर होता है, इसमें गार्निसी आदेश निर्णीत देनदार का खाता रखने वाले बैंक पर जारी किया जाता है, यानी कि जो निर्णीत ऋणी है उसका जिस बैंक में खाता होता है उस बैंक को ये मना किया जाता है कि वह उसको पैसा ना दे, और उसको ये भी उसमें निर्देश दिया जाता है ऐसे आदेश में कि वह जो लेनदार है उसको जो है वो पैसा देने का निर्देश भी दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है दोस्तों, हमने आपको बताया कि MC क्यूज स्पेस सेंटर के नाम से ही है दोस्तों। इस पर सभी PDF दिए जाते हैं, इसलिए आप इसको भी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम शेयर जितना हो सके करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, जो कमियां हो उसके लिए भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।